हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेईमान लोगों के बारे में। बेईमान क्वेश्चंस के बारे में जो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में है। इसमें मैं आपको 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन 6 क्वेश्चंस के अंदर ही ये टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब उससे बाहर कोई टॉपिक और बनेगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, देखो। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने पर दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसमें कितना होगा। देखो, आपको करना क्या है, पहले पहले तो यहाँ पे लिखो कि एक्चुअल में कितना वेट है उसका। एक्चुअल में कितना वेट है उसका, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में वो ले रहा है। ठीक है, अब उसने यूज कितना किया, 950। ठीक है, 950 ग्राम उसने यूज़ किया है। तो इसका मतलब 950 ग्राम ही हमारे लिए क्या रहेगा, ये मेन रहेगा इसमें। तो इसका क्या करना है, आपको डिफरेंस करो। डिफरेंस कितना कर आ रहा है, किस करके 50 ग्राम का डिफरेंस इसमें आ रहा है। ठीक है, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो इसके ऊपर ही हुआ प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि उसने ये वाला ही यूज़ किया था उसने। तो प्रॉफिट यानी कि ये एज ए क्या ये यूज़ करेगा, उसके लिए सीपी यूज़ करेगा। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 950, और कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से ये 19 बार कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 100/19। तो इसका मतलब 19×5 = 95, यानी कि 5 से ही 5/19, यानी कि 5 से ही 5/19 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका है ना दूसरा टाइप देखते हैं कौन सा है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वह दोषपूर्ण पैमाने का उपयोग करता है और तो वह 25% का लाभ कमाता है। तो पता करें कि वह 1 किलो वजन के स्थान पर कितना वजन इस्तेमाल करता है, इसमें ये बताना है। ठीक है भाई, अब देखो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 25% का। ठीक है, तो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 के अकॉर्डिंग उसने कितना यूज़ किया, 1000 ग्राम। 4 के अकॉर्डिंग कितना यूज़ किया भाई उसने, 1000 ग्राम यूज़ किया। ठीक है, अब वो उसको एक्चुअल वेट में, यानी कि 4 + 1 5 के वेट में उसको दे रहा है, यानी कि 5 इंटू कितना वेट उसने यूज़ किया हुआ, वो मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे तो जितना भी उसका वेट आएगा। तो 5 से ये कितनी बार, 200 बार, और 200 की 4 में गुना कितना आ जाएगा, 800। यानी कि 800 ग्राम का उसने यूज़ किया है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका है ना एक मेथड और देखते हैं। 1000 ग्राम यूज़ किया होगा उसने, 1000 ग्राम उसका एक्चुअल था। ठीक है, अब हम सोच सपोज करते हैं कि उसने एक्स ग्राम वो यूज़ किया। अब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 1000 माइनस एक्स। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे हम, एक्स से, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे, और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 100 की। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से भी हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें भी कितना आएगा, 800 ही आएगा। तो दोनों तरीके में से जोन सा आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान फल विक्रेता 5% हानि पर फल बेचता है। यदि वह 1 किलो वजन के स्थान पर 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो कितना वजन है, एक्चुअल 1000। ठीक है, अब उसने यूज़ कितना किया, 850। ठीक है जी, 850 ग्राम उसने यूज़ किया 5% की हानि पर। यानी कि इससे वो क्या कर रहा है, 5% का लेस कर रहा है। ठीक है, इसका 5% कितना होगा, 50, और 50 माइनस करके कितना आएगा, 950 आएगा। ठीक है जी, तो जी अब हमें निकालना है इसका क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसा आएगा, इन दोनों को क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाल के कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, 100 डिफरेंस आ रहा है। डिवाइड बाई किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 8588 इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटू 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, इससे ये कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, 1000 और बटे 85, यानी कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, 200/17 कितना होता है, ये होता है 11 से ही 13/17%। ठीक है, तो इतने परसेंट का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिसहोनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट द कॉस्ट बट ही मिक्स वाटर एंड अर्न 16 से ही 2/3% प्रॉफिट
फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर्स एंड मिल्क इन द मिक्सचर्स। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 16 से ही 2/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16×3=48 यानी कि 50/3। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये कैंसिल, तो 1/6। तो 1/6 आ गया फ्रैक्शन इसका। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे वो लागत मूल्य से ही बेच रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसका जो ये सीपी है वही क्या है, उसका एसपी है। ठीक है, बट उसने एक जो यहाँ पे मिलाया है वो एक्स्ट्रा, वो क्या मिलाया है, यहाँ पे वाटर मिलाया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 6 की रेशियो में है वो क्या है, यहाँ पे मिल्क है, और जो एक मिलाया उसने वो क्या मिलाया, वाटर मिलाया। तो उसने क्वेश्चंस में पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का रेशियो, मिक्सचर्स कितना हो जाएगा, मिक्सचर्स हो जाएगा 6+1। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर्स है वो कितना आ जाएगा, 6+1, ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, डिवाइड बाई किसका रेशियो, मिल्क इन द मिक्सचर्स। तो मिल्क कौन सा है इसमें, 6। ठीक है, मिल्क 6 ही तो है जो प्योर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा इसका, 7:6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान मिठाई विक्रेता, ठीक है, कोई बेईमान मिठाई विक्रेता है, वो 10% के लाभ पर मिठाई को बेचता है। अब वो कह रहा है कि लेकिन 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब वो 10% का लाभ तो यहीं पे कमा रहा है उसको, ठीक है, यानी कि 10% का तो उसको यहीं पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, एक उसको 800 ग्राम में के हिसाब से दे रहा है वो 1000 के बजाय। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 200 है। तो 200 का मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 200 के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा इसको, तो 200/800। तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100। ये कितनी बार कैंसिल, 4 बार, और 4 से ये कितनी बार कैंसिल, 25। 25% का प्रॉफिट वो यहाँ से ले रहा है और 10% का वो यहाँ से ले रहा है। तो टोटल इफेक्टिव परसेंटेज कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 10 प्लस के 25। ठीक है, और प्लस के 10 और गुणा में 25 और डिवाइड करना है किससे, 100 से। ठीक है, तो ये कितना होगा, 35, तो ये हो गया। ठीक है जी, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 ये हो गया, तो 2.5 ये हो गया। तो इसका मतलब कितना आएगा, 37.5%। 37% का उसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 75.5 का आधा क्या होता है, 37.5 होता है, नहीं 75 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 75 का आधा कितना होता है, 37.5 होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी देखो कौन सा है। देखो 1000 ग्राम है, अब वो उसको कितना, 800 के हिसाब से, और उसमें भी ये क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 10% इसका 1000 का कितना होएगा, 10% कितना होता है, 100, यानी कि 1100 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जाओ, देखो कितना डिफरेंस हुआ, 300 ग्राम का। भाई 300 ग्राम का हो गया, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 800 के रिस्पेक्ट में निकालना है, और इंटू क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 150, और डिवाइड बाई 4, या फिर हम बोल सकते हैं 75/2। ठीक है, तो 75/2%, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कोई से भी मेथड से इसको निकाल सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं कौन सा बनेगा। एक दुकानदार लागत मूल्य पर सामान बेचता है, 1 किलो वजन के स्थान पर 900 का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। भाई कितना यूज कर रहा है, 900। ठीक है, 21 की जगह पे 1 किलो की जगह पे, तो डिफरेंस मान लो कितना है, 100 है। ठीक है जी, तो 100 का डिवाइड किससे करना है, 900 से करना है, और इनटू क्या करना है, 100 करना है। तो ये कितनी बार कैंसिल, 9 बार कैंसिल, और 9 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, ये 100 डिवाइड बाई 9% इतना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस बेईमान वाले क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।